में बिजली को और बढ़ाने की कृपा करें। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना देवी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिजली पे चर्चा का जो आपने समय रखा है और मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली की स्थिति क्या है, यहाँ सभी जो सदन में विराजे हैं सब अवगत हैं उस समस्या से, और इसी वजह से आपने इस इतने महत्वपूर्ण चर्चा के लिए समय दिया है। मेरे से पूर्व हमारे बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने खूब अच्छे से और खूब विस्तार में जानकारी दी कि पिछले सरकार ने क्या करा और उसके पहले सरकार ने क्या करा, तो मैं दोबारा उन बातों को दोहराना नहीं चाहती। हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने यहाँ प्रॉफिट में इस बिजली को, यहाँ प्रदेश में बिजली का जो डिपार्टमेंट था प्रॉफिट में छोड़ा, और आप जब अभी 2023 में गए, आपने ही राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहलवाया था कि 88,000 करोड़ का घाटा छोड़ के गए हैं, जबकि उदय योजना जो केंद्र की एक योजना थी, जो सारे बिजली के बोर्ड हैं उनको इस खराब स्थिति से निकालने के बाद भी जो स्थिति आप करके गए हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हमें ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे और क्या क्या स्थिति है। माननीय कोटा उत्तर के सदस्य भी कह रहे थे कि कोटा में क्या स्थिति है। मैं बताना चाहती हूँ कि पिछली बार जब मैं विधायक बनी थी तो 2019 में पहली बजट की घोषणा थी कि मेरे क्षेत्र में 132 केवी का जीएसएस बनना था, परंतु पूरे 5 साल निकल गए, उस जीएसएस का कोई अता पता नहीं था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को और हमारे ऊर्जा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आते ही उन्होंने जोर लगाया कि ये जीएसएस तुरंत कंप्लीट किया जाए, और माननीय मंत्री जी ने खुद इसमें दखल दे के इसको चालू करवाया। और मेरी क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ऐसे ही कृषि कनेक्शन की बात कर रहे थे, तो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ 120 कनेक्शन, कृषि कनेक्शन 2016 से 2023 मार्च तक के पेंडिंग है, जिसके पूरी राशि जमा भी हो चुकी थी, फिर भी एक भी कनेक्शन नहीं मिल रहा था। मेरे इस विषय पे भी आग्रह करने के बाद अभी थोड़े दिन पहले कम से कम उस 120 में से 20 कनेक्शन तो दिए गए हैं, और आने वाले समय में मंत्री जी के आश्वासन के मैं जो भरोसा करती हूँ, ये बाकी भी पूरे हो जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बजट में जो घोषणाएं करी हैं, जो जिस तरीके की स्थिति हमारे खास तौर के ग्रामीण इलाके में है कि रात को बिजली नहीं आ रही, जब बच्चे पढ़ने चाहते हैं तो बिजली नहीं थी, ये एक दिन में नहीं हुई है ये स्थिति। ये जो आपने 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक भी रुपया नहीं लगाया, उसके कारण जो भट्टा ठप हुआ है उसका हमको आज ये भुगतना पड़ रहा है। परंतु इस बजट में जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट की घोषणा में आपने सभी क्षेत्र में पैसे दिए हैं, मैं समझती हूँ आने वाले समय में ये समस्या भी दूर हो जाएगी। आपने मेरे क्षेत्र में अर्जुनपुरा, नॉर्दर्न बाईपास, चंद्रेसल, मंडाना, कसार, मानसगांव, सब जगह जीएसएस दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद। पर साथ ही मैं इसके साथ एक छोटा सा मांग रखना चाहती हूँ कि मेरे धाकड़खेड़ी क्षेत्र में भी 132 केवी का जीएसएस दें, और उद्योग नगर क्षेत्र के लिए भी, जो बहुत घनी आबादी का क्षेत्र है और वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वहाँ भी जो बिजली की बहुत मांग रहती है, इसके लिए भी आपसे मैं मांग करती हूँ। साथ ही जो मेरे पूर्व बहुत सारे सदस्यों ने भी इसकी मांग करी है, आबादी क्षेत्र में जो हाई टेंशन की लाइनें जाती हैं जो घर के ऊपर है, उसके लिए प्लीज़ एक स्पेशल प्रोजेक्ट बना के अंडरग्राउंड करने का आप कृपा करें। और
मेरी विधानसभा क्षेत्र में KEDL कंपनी है जो शहरी क्षेत्र में बिजली की संचालित करती है। इससे लगभग 1,40,000 लोग रहते हैं और इसमें बहुत समस्या आ रही है। मेंटेनेंस के नाम पे आए दिन सप्लाई बंद करते हैं, कई बार रात को बिजली गुल भी हो जाती है और अधिकारियों को सिर्फ रेवेन्यू पे ध्यान है। आपसे अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से